स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन चला हुआ था हरियाणा के राज्यपाल का। तो हरियाणा के 14वें राज्यपाल श्री A.R. किदवई थे, जिनके कार्यकाल की बात करें 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया और कार्यकाल की बात करें जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक इनका कार्यकाल था। वर्तमान की बात करते हैं उस समय, यानी कि श्री सत्यदेव नारायणनाथ, उनका कार्यकाल था 26 अगस्त 2018 से। देखो, कार्यकाल की बात करें 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक मात्र 5 दिन के लिए बने थे हरियाणा के ओम प्रकाश वर्मा जी, जो 13वें नंबर के राज्यपाल थे। ओम प्रकाश वर्मा जी सबसे कम समय के लिए सिर्फ 5 दिन के लिए बने थे और 13वें राज्यपाल थे, 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे कम समय के लिए कौन बने थे, तो वो थे श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, 13वें नंबर के राज्यपाल थे। हरियाणा की कौन सी झील स्थित है? इन चारों में से हरियाणा में कौन सी है? तो HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में 5 झीलें मानी गई हैं, और 5 झीलों में से कौन कौन सी कहाँ पर हैं, आइए कर लेते हैं। यानी कि दमदमा, कोटला, खलीलपुर, ये तीनों झील यहाँ आपकी हरियाणा के अंदर हैं। दमदमा आपकी गुरुग्राम के अंदर है, कोटला मेवात में है, खलीलपुर गुरुग्राम में है। देखो यहाँ भी दिया हुआ है, HSSC ने हरियाणा में कितनी झील मानी है? सिर्फ और सिर्फ 5 झीलें मानी हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कितनी झीलें हरियाणा के अंदर, तो सिर्फ 5 झीलें ही हैं। दमदमा आपके गुरुग्राम में है, कोटला मेवात में और खलीलपुर है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार का नाम पूछा हुआ है। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार का नाम है चौधरी नंदराम सैनी। क्या है स्टूडेंट्स? चौधरी नंदराम सैनी है। हरियाणा राज्य का कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाहबदारी मराठों के बीच में लड़ा गया था? तो वह था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के अंदर आपके 3 युद्ध हुए हैं, और पानीपत का तीसरा युद्ध हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाहबदारी और मराठों के बीच में लड़ा गया था। आइए तीनों युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी क्या हुआ? मारा गया। पानीपत का पहला 1526 में, इसमें बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दूसरे युद्ध की बात करते 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। अकबर ने विजय प्राप्त कर ली और हेमू क्या हो गया? पराजित हो गया। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, जिसने अकबर ने विजय प्राप्त की और हेमू पराजित किया गया। तीसरा 1761 में अहमद शाहबदारी और मराठों के बीच में, 1761 में अहमद शाहबदारी और मराठों के बीच में लड़ा गया। मराठे बुरी तरह से पराजित हुए और मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भावने द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सभी लेखक हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो उस एक ही का नाम बताना है जो लेखक नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, इन चारों में से रोहित सरदाना जी लेखक नहीं हैं, वो एक न्यूज़ एंकर हैं। इन चारों में से रोहित सरदाना जी एक न्यूज़ एंकर हैं, ना कि लेखक। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर मंडलों की बात करें, मंडल 6 हैं। तो इनमें से कुरुक्षेत्र एक मंडल नहीं है। कुरुक्षेत्र मंडल नहीं है। मंडल कितने हैं? 6 हैं। इन्हें का कुरुक्षेत्र हरियाणा का मंडल नहीं है। मंडल वर्तमान में 6 हैं। करनाल मंडल में बात करते हैं तो करनाल के अंदर आपके 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल, पानीपत। करनाल में करनाल, कैथल, पानीपत। हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और चौथा आता है जींद। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद 4 आते हैं इसके अंदर। अम्बाला में भी 4 आते हैं, अम्बाला, पंचकुला, मीनानगर, कुरुक्षेत्र। रोहतक में सबसे बड़ा आपका जो मंडल है रोहतक ही है। रोहतक, भिवानी,
चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। गुरुग्राम की बात करते हैं तो 3 गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद में भी फरीदाबाद, पलवल और मेवात। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल है आपका रोहतक। रोहतक के अंदर रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत आते हैं स्टूडेंट्स। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात आते हैं। हरियाणा राज्य वन नीति किस वर्ष से अस्तित्व में आई थी, तो हरियाणा राज्य श्रम नीति जो है 2006 में, कब 2006 में अस्तित्व में आई। हरियाणा राज्य श्रम नीति 2006 में और हरियाणा में नई उद्योग नीति 2015 में। ऊर्जा वर्ष की बात करते हैं 2010 में। देखो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। हरियाणा की श्रम नीति की बात करें 2006 में, नई औद्योगिक नीति की बात करें 2015 में, ऊर्जा वर्ष की बात करें 2010 में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह कहाँ है, तो हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह आपकी गोहाना में है। पीर जमाल की दरगाह कहाँ, गोहाना में है। पीर जमाल की दरगाह पानीपत के गोहाना में स्थित है। दुजाना गांव झज्जर में काशी जी की मस्जिद है। दुजाना गांव झज्जर में क्या है, काजी जी की मस्जिद है। और दीनी मस्जिद कहाँ आपकी, रोहतक में। दीनी मस्जिद रोहतक में है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। इनमें से किस स्थान पर अगरसिंह जयंती मेला लगता है, तो ऐसे अगरसिंह और ऐसे ही अग्रोहा, याद कर लेना है। ऐसे अगरसिंह और ऐसे क्या होगा, अग्रोहा। अग्रोहा में ही अगरसिंह जयंती का मेला लगाया जाता है। आइए इसके विषय में और जान लेते हैं। यह मेला हिसार के अग्रोहा में, अगरसिंह जयंती का मेला हिसार के अग्रोहा में लगाया जाता है। मार्च अप्रैल महीने में महाराणा अगरसेन की स्मृति में मेला लगाया जाता है। अग्रोहा को अगर वंशीय वेशों का जन्म स्थल माना गया है। अग्रोहा में संगीत के 7 स्वरों के भी साक्ष्य मिलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अग्रोहा को अगर वंशीय वेशों का जन्म स्थल माना जाता है। अग्रोहा में संगीत के 7 स्वर मिलते हैं। काली देवी का मेला हिसार की हासी तहसील में, हिसार की हासी तहसील में काली देवी का मेला मई के महीने में लगाया जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। हमारी ये बुक भी कंप्लीट होने वाली है और इससे पहले भी हमने 2018 और 19 में इतने भी पेपर आपके एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस की प्ले लिस्ट में वीडियो डाली हुई है। प्लीज़ स्टूडेंट्स उन मेन क्वेश्चंस को भी देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और एचएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम्स के में पूछे गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।